नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने युद्ध की संभावना को देखते हुए रक्षा तैयारियां एकदम तेज कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था, उससे ये तय हो गया कि आने वाले समय में भारत को एक साथ दो देशों चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ सकता है। देश की पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर एक साथ युद्ध लड़ने के लिए भारत को उन्नत हथियारों की ज़रूरत होगी। इस समय भारतीय वायुसेना को स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की सख्त ज़रूरत है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की ज़रूरत को देखते हुए 60 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार वायुसेना 60 लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन के और 60 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। ये सभी लड़ाकू विमान स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों के ऑर्डर से अलग होंगे। इसका मतलब है कि 4.5 जनरेशन के 60 लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे जाएंगे। ये विमान संभवतः राफेल F4 होंगे। 60 स्टेल्थ विमान अमेरिका या रूस से खरीदे जाने का विकल्प मौजूद है। अमेरिका का F-35 स्टेल्थ और रूस का Su-57 स्टेल्थ इस दौड़ में शामिल है। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीदे, लेकिन वो इन विमानों की तकनीक भारत को नहीं देगा। जब भारत को इन विमानों के कलपुर्जों की ज़रूरत होगी तो इसे देने में आनाकानी भी कर सकता है। ऐसी सूरत में भारतीय वायुसेना संकट में पड़ सकती है। जिस तरह रूस ने Su-57 की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने का ऑफर किया है और ये भी कहा है कि इसका उत्पादन भी भारत में ही होगा। साथ में अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव करने, अपनी मनमर्जी हथियार लगाने की मंजूरी भी देने को तैयार है। रूस द्वारा Su-57 का सोर्स कोड भारत को देने की पेशकश काफ़ी आकर्षक है। इससे लगता है कि भारत Su-57 पर ही अंतिम फैसला ले लेगा। भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ युद्ध करने के लिए स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की कम से कम 3 स्क्वाड्रन चाहिए। इसके अलावा राफेल विमानों की भी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। कई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वदेशी एयर डिफेंस शील्ड कुशा सहित तमाम हथियारों को भारतीय सेना में शामिल करने से देश की मिलिट्री पावर इतनी बढ़ जाएगी कि भारत चीन को किसी भी स्थिति में करारा सबक सिखाने में सक्षम होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी हथियार भारत में ही बने, ताकि कभी भी भारत को दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। अगली बार फिर मिलेंगे। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।